सचो सत्य हम साहब परम प्रिय गोविंद राम, हरीश, प्रकाश जगवानी व जगवानी परिवार के प्यार से परम प्रिय मनोज के सुपुत्र के जन्म की खुशी में आज के इस सत्संग समारोह में शामिल हुए हैं। सो ऐसे शुभ अवसर पे परम प्रिय गोविंद राम जगवानी, हरीश, जगवानी परिवार और सभी भाइयों बहनों और सरल संगत को संत सतराम धाम राजकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं व बधाई। हम जब कभी भी कोई धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका मकसद होता है कि अपने जीवन को सही राह दे, अपनी जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ाए। और हम इंसान जो भी हैं वो इस सृष्टि में सभी जीवों से उत्तम, श्रेष्ठ व बेहतर माने जाते हैं। लेकिन हमारी उत्तमता या श्रेष्ठता वो हमारे अयमाल या कर्मों पे मुनस्सर होती है। जैसे हमारे अयमाल व कर्म होंगे वैसी हमारी श्रेष्ठता होगी। अगर वो कर्म ऊंचे होंगे, हमारी इंसानियत आला होगी, तो फिर हम भी उतने महान होंगे। अगर इंसानियत पे पूरे ना उतरे तो फिर हम इंसान ही नहीं रह जाते। इसलिए हम देखते हैं कि हम अपने इंसान होने के कारण नहीं पर अपने कर्मों के कारण पहचाने जाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे कार्य करते हैं, जैसा तरीका अपनाते हैं वैसा हमें समझा जाता है। इसलिए अगर किसी इंसान का आवाज वो बेहतर हो, वो मीठा हो, वो मन को भाता हो तो सभी कहेंगे कि जैसे कोयल बोल रही है। अगर कोई इंसान बहादुर हो तो कहेंगे कि शेर है। लेकिन कोई इंसान ऐसे कड़वा बोले तो कहेंगे एक कमे वाले दादा बंद करो। और कोई इंसान ऐसी वैसी पक पक करे तो कहेंगे कुत्ते वाले भौंकना छोड़ दो। यानी जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसा वैसा हमें माना जाएगा। अगर हम कोई ऊंचा काम करेंगे तो कहेंगे कि इंसान नहीं, धरती पे कोई देवता है, कोई देव है। और अगर किसी को सताया, खराब किया तो कहेंगे ये तो कोई राक्षस संसार में आया है।
जैसा ही हम कर्म करेंगे, जैसा हमारा जीवन होगा, वही पहचान हमें मिलती है। और इसीलिए हम इंसान हमेशा ऊंचाई चाहते हैं। हम इंसान हमेशा बेहतर होना चाहते हैं। इसीलिए हम सदा आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे रहना नहीं चाहते। हम कारोबार में हो, घर परिवार में हो, संसार में हो, इज्जत शान मान हो, रहना हो, हमारे संस्कार हो, जो भी हो, हम चाहते हैं कि हम हमेशा आगे रहें। कारोबार करें तो हमें चाहत प्राप्त के रहते हैं, कभी लाश बर्दाश्त नहीं करते, चाहते नहीं। हम जीवन में इज्जत चाहते हैं, रुसवाई नहीं। हम संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे रहना नहीं। तो इसीलिए हम इंसान अपने जीवन में भी हमारी चाहत होती है कि आए तो इंसान बन गए, पर जाए तो फिर देव या भगवान बन के जाए। तो जैसे संसार में आए तो कुछ कुछ बन के जाए, और इसीलिए हम अपने जो भी असूल हो, हमारे जो भी तौर तरीके हो, तो उसको हम ऐसा रूप रंग देते हैं, फिर वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जो भी हो, उसको हम इसी तरीके से बनाते हैं कि जैसे हमारी इंसानियत हमेशा ऊंची रहे, वो पीछे ना पड़े। और ये शुरुआत हमारे पैदा होने से पहले और पैदा होने के साथ वो सब कुछ शुरू हो जाती है। वो किसी रीत, किसी रस्म, किसी रवाज, किसी संस्कार के रूप में हमारी चलती रहती है। इसलिए हम देखते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जब हम उनकी छठी करते हैं, नामकरण करते हैं, तो उसमें दो काम करते हैं। एक दूध की उंगली लेते हैं, उसके मस्तक पे लगाते हैं, और फिर दूसरी लेते हैं उसकी लम्बा पे लगाते हैं, और उसके बाद उसका नाम कोई ना कोई रख देते हैं। वो जो हम पहली उंगली उसके मस्तक पे लगाते हैं, वो इसलिए पता नहीं कहाँ से हो के आया है, क्या क्या बन के होता है, किस योनि में रहा, किस योनि में रहा, अभी पता नहीं कहाँ से आया है। तो जहां से भी आया, जैसा भी आया, लेकिन अब मालिक की रहमत से इंसान बन के आया। इंसान बन के आया यानी संसार में सभी जीवों से उत्तम श्रेष्ठ आया। तो इसलिए हम सब मिलकर के सबसे पहले उसका अभिषेक करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम इंसान बन के आए, हम सब इंसान तुम्हारा अभिषेक करें, अभिनंदन करें, तुम्हें खुशामदीद कह रहे हैं। इसलिए जो हमारा पहला तिलक होता है वो इंसान होने का होता है, और हम चाहते हैं कि जहां से आया, जैसे आया, अभी उसकी परवरिश ऐसी हो कि वो हमेशा इंसान बन के रहे, हमेशा वो बेहतर बन के रहे। पहले जहां से भी आया कोई पता नहीं है, कभी हम चाहते हैं कि वो कहां से आया, उसकी चाहत क्या है। अगर मैं किसी बच्चे की चाहत को देखना तो उसकी
पहले पता नहीं कहाँ जन्मों से आया, कहाँ से आया। तो अगर उनकी चाहत बेहतर हो तो उनको बेहतर करे, अगर बेहतर ना हो तो फिर उनको बेहतर करने की कोशिश करे, वरना वो वहां पे चला जाएगा जहां से आया। जैसे हुआ वहां से आदत लेके आया, वो हमेशा हमारे साथ रहती। हमारी यादें हमारी पुरानी नहीं होती, क्योंकि हमारे वो संस्कार हम पहले जन्मों से लेकर के आए हैं ना, वो पुरानी होती है। और कभी कभी तो हम जन्मों जन्मों की दोस्तियां और दुश्मनियां भी नहीं छोड़ते। इसीलिए हम देखते हैं कभी ऐसे बैठे हुए जाते हुए, कभी रास्ते में, कभी सफर में कोई इंसान हमें सामने दिखाई देता है और उसको देखते ही ऐसे महसूस होता है कि इसको मैंने देखा है कहीं पे, इसे जाके मिलूं, इसे बात करूं, ये मेरा भी पहचाना हुआ है, जबकि उसको कभी मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, पता नहीं है कहां से है। उसे इतना तो अपनापन लगता है किस तरीके से मिलूं, बात करूं। और वो सब इसीलिए आज नहीं, लेकिन किसी न किसी जन्म में उसके साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात रहे, कभी न कभी उसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे, कभी न कभी इस जन्म में उनके साथ हमारी मोहब्बतें रही। वो प्यार हमें फिर वो खींचता है। और कभी रास्ते में, कभी बैठे, कभी सफर में कोई इंसान दिखाई देता है तो देखने के साथ इतनी नफरत, इतनी घृणा आती है कि यार ये चला जाए या मैं चला जाऊं। उसे देख करके ऐसा गुस्सा आता है, उसे देख करके ऐसे महसूस होता है कि उसकी शिकल क्या है, मुझे बिल्कुल एकदम हमें नफरत से पैदा होती है। अब हर एक इंसान को वो कितनी बार ये होता है अपने जीवन में, किसी को देख करके अपनापन भी महसूस होता है, किसी को देख करके पूरी नफरत भी होती है। वो इसलिए क्या आज नहीं, लेकिन किसी न किसी जन्म में हम एक दूसरे के शत्रु रहे, दुश्मन रहे, एक दूसरे के साथ हमने कोई चीट किया, एक दूसरे के साथ कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। इसलिए वो नफरत, वो दुश्मनी हम आज तक नहीं भूल सके। इसलिए हम किसी बच्चे को आने के साथ ही दूध का अभिषेक करें। भाई पहले जब भी आए, जैसे भी कुछ हुआ, लेकिन अब भी इंसान बन के रहो। हम तुम्हारे इंसान होने की वजह से वो अभिनंदन करते हैं, अब ये इंसान होने की वजह से तुम्हारा तलक करें। तो हमें कभी नेचर में नहीं होना, हमारा बच्चा कैसे संस्कार लेके आया है। तो हम किसी कमरे में अगर उसको वो थोड़ा सा हो, उसको छोड़ दें, उसमें संसार की सभी चीजें ना करें, अच्छी बुरी जो भी हो, वो संतों, महात्माओं, देवों की तस्वीरें हो, ऐसी वैसी भी तस्वीरें हो, हर चीज हो, अमृत भी हो तो विष भी हो, वहां पे दूध भी हो तो शराब भी हो, सब कुछ जैसा भी आए सामान वो रख दे। वो घूमता, आगे बढ़ता, यथा जिस चीज को पकड़े, जिस चीज को संभाल के रखे, जिसकी चीज में उसकी आसक्ति हो, समझे को वहां से आया है कि यही चाहता है कि आगे बढ़ के मैं ऐसा ही बनूंगा। वो हकीकत में अपनी नेचर बताता है कि मैं इसका आदी हूं, ऐसा आया हूं, और उसको ना संभाला गया तो हम देखेंगे वो आगे चल करके वैसी चीजें लेगा जिसमें उसका हाथ ले लेगा, जिसको वो लेगा। ये इंसान की नेचर है, जो पहले जन्मों की वो नेचर लेके आया है। और
अगर वो कोई अच्छी चीज उठाए, कोई बेहतर चीज उठाए, तो फिर हमें उसको और बेहतर माहौल देना होगा। जैसे वो खुद अच्छा बने, वो खुद बेहतर बने, खुद इंसान बने और हमारी इज्जत, शान, मान, पोस्ट को आगे बढ़ाए। और अगर वो किसी गलत चीज में हाथ डाले तो फिर उसको बदलने की कोशिश करें, उसके माहौल को बदलाव देने की कोशिश करें। अगर उसके माहौल को बदलेंगे, उसकी सोच को बदलेंगे, उसको अच्छी जगहों पे लेके जाए, वो बदल जाएगा। अगर उसको बचपन में ना संभाला, अगर मालिक और रहमत करे, अगर उसका एक कभी पांव किसी गलत तरफ चला गया, पूरी जिंदगी के लिए सरदर्द बन जाता है, फिर हमेशा के लिए मुश्किल बन जाती है। क्योंकि हम संसार में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा किसी गलत रास्ते पे चला जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारा पूरा सुकून, शांति, सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। इसलिए हम इंसान जो भी है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो बेहतर हो। इसलिए सबसे पहले तो इंसान होने के लिए उसका अभिनंदन करते हैं और उसके बाद वही दूध की उंगली लेकर के उसकी ज़बान पे रखते हैं। वो इसीलिए कि दूध हमेशा मीठा रहता है, उसे ये आशा होती है कि अब तेरी ज़बान इंसान बन के आया है, वो मीठी होनी चाहिए, ज़बान अच्छी होनी चाहिए। अभी तुम्हारे जीवन में कड़वी ज़बान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही ज़बान होती है जो इज्जत भी दे और रुसवाई भी दे, दोनों देती है। इसलिए देखते हैं कोयल और कौवा दोनों तकरीबन एक कलर के होते हैं, एक शिकल के होते हैं। कोयल से सब प्यार करते हैं, कौवे से सब दूर रहते हैं, क्योंकि कौवे की ज़बान जो है वो अच्छी है, बेहतर है, इसलिए सबसे कोयल की ज़बान अच्छी है, इसलिए सब प्यार करते हैं। कौवे की ज़बान कड़वी है, इसलिए कौवे को कोई पसंद नहीं करता। तो अगर हमारी ज़बान बेहतर होगी, हमारा आवाज अच्छा होगा, तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। और खास करके जो चीज हमारी ज़बान पे आएगी वो अंदर तो जाएगी जाएगी। अगर तू ज़बान पे रखा वो अंदर तो जाएगा ही या नहीं। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी ज़बान तो अच्छी हो, पर जितनी ज़बान अच्छी हो उतने अंदर से भी बेहतर हो, अंदर से भी उतने ही बेहतर ऊंचे रहो। सिर्फ बातों नहीं ना बनो, सिर्फ बातें ना करते रहो, लेकिन हकीकी जीवन में कुछ बन के दिखाना। और जिस दौर में आज हम रहते हैं उसी में तो इंसान सिर्फ और किसी का भी कदर करे ना करे, लेकिन अपनी ज़बान का कदर करने के लिए तो मजबूर है। हर एक इंसान अपनी ज़बान के आगे मजबूर है, लेकिन और किसी के आगे नहीं। किसी और की परवाह करे न करे, लेकिन अपनी ज़बान से कभी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी ज़बान हमारी शुरुआत है। क्योंकि इंसान जो भी बोलेगा वो करेगा ही करेगा। किसी को आदत होती है अच्छा बोलना, मीठा बोलना, किसी को समझाना, अच्छी बातें करना, फिर वो चाहे या न चाहे उसको अच्छे काम करने ही पड़ते हैं।
अगर कोई कहे कि बातें कैसी कर रहे हैं, कैसा कह क्या रहा था और कर क्या रहा है, कहना कितना आसान है, कुछ करके तो दिखाए। वो अपनी बात रखने के लिए अगर अच्छा बोलेगा तो अच्छा करेगा ही करेगा, चाहे या न चाहे। किसी को आदत होती है किसी को धमकी देना, किसी को कम ज्यादा बोलना, किसी के साथ कुछ करना, फिर वो चाहे उसको गलत काम करने ही पड़ते हैं। अगर कोई कहे इतनी बातें कर रहा लेकिन क्या कर लिया, इतना कुछ कर रहा, कुछ करके तो दिखाता, फिर वो कोई अहंकार अपने तकब्बुर को बचाने के लिए कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए अगर अच्छा बोलेगा तो अच्छा बनेगा और गलत बोलेगा तो गलत बनेगा। इसलिए बच्चे को सबसे पहले दूध दिया जाता है कि तुम दूध की तरह अच्छे बनना, और जब अच्छे बनो तो फिर खुद भी नहीं रहना, सभी को साथ भी लेके चलना, लेकिन खुद खराब मत होना। इसलिए देखते हैं इतने अच्छे बनना कि औरों को भी साथ अच्छे ही बनाना, बुरा नहीं बनाना। इसलिए दूध और पानी दो अलग अलग चीजें होती हैं। दूध को देखें तो उसकी कीमत होती है, और पानी की हकीकत में कीमत नहीं होती, वो फ्री में मिल रहा है। लेकिन वही पानी जब दूध में मिले तो दूध के रेत की तरह चल रहा है। इसलिए खुद को इतना बनाओ कि जो तुम्हारे साथ चाहिए, जो तुम्हारे साथ मिले, उसकी भी इज्जत हो जैसे तुम्हारी इज्जत हो। जो तुम्हारे साथ रहे उसको भी लोग समझे यार इसके साथ है तो ये एक अच्छा इंसान होगा। लेकिन पानी के साथ इतना ना मिल जाना कि फिर तुम खुद को ही मिटा दो, सभी ये पानी है, दूध ही नहीं रहा। अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया तो फिर पानी का रह जाता है, दूध का कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए जीवन में संभाल के रखें, इतना अच्छा बने कि जो हमारे साथ रहे उसकी भी इज्जत हो, लेकिन ऐसा न बने कि ऐसी संगत हो कि उसके साथ हम अपनी इज्जत भी मिटा बैठे, कमा बैठे। इसलिए बच्चे को संभालने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है और उनको संस्कार देने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा जीवन होते हैं, बच्चे हमारी जिंदगी होते हैं। अगर कभी हम अपने जीवन में देखें कोई हमारे बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रशंसा करे कि यार तुम्हारा बच्चा ये कर रहा था, तो हमने देखा भी नहीं, लेकिन चेहरा इतना फूल होता है कि खुशी कोई हद नहीं रहती। और कोई ऐसे झूठी बात कर दे यार तुम्हारा बच्चा ये कुछ गलत कर रहा था, तो पाँव के नीचे जमीन निकल जाती है, तो दिल हमारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को संभालना ये हमारा कर्तव्य होता है। और हम जानते हैं कि एक कुछ दिनों का बच्चा वो ये सब कुछ क्या समझेगा कि मेरी इज्जत हो रही है, मुझे मेरा अभिषेक हो रहा है, या मेरे ऊपर ये कुछ कर रहा है, किया जा रहा है, दूध की तरह बनो, दूध की तरह रहो, दूध की तरह मीठे रहो। ये हकीकत में जितने भी हमारे रस्म रवाज है, हकीकत में बच्चों के लिए है ही नहीं। वो बच्चों के लिए है ही नहीं, वो सब हम बड़ों के लिए है। बच्चों का सिर्फ नाम है, बच्चों का इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इंसान की जिंदगी वो 80% 80% कॉपी करके गुजरती है। इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 20% खुद कुछ कर सकता है, बाकी 80% उसकी जिंदगी कॉपी कर गुजरती है। बच्चा पैदा हुआ,
जो माँ बाप घर वालों ने बात की वही दबा बोला, बाहर निकला, जो और बच्चे खेले वही खेला, स्कूल में गया, जो दूसरों ने पढ़ाया दूसरा वही कुछ पढ़ा, कॉलेज में फिर कारोबार में आया, जो दूसरों ने किया वही कुछ करता है। और क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा 20% कुछ अपना करता है, बाकी 80% तो कॉपी करके गुजारता है अपनी जिंदगी। इसलिए हमें कहा जाता है कि बड़ों की बात मानो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का आदर करो। ये अगर बड़ों की मानेंगे तो भी ठीक है, ना मानेंगे तो भी ठीक है, और आदर करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे फिर भी ठीक है, क्योंकि वो फिर भी हमें दुआएं आशीष दे के जाएंगे, बददुआ फिर भी नहीं देंगे जितने भी बड़े हैं। लेकिन हमें जो कहा जाता है कि बड़ों के साथ बेहतर व्यवहार करो, उसके पीछे सिर्फ यही कारण होता है कि हम अपने बच्चों से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, अच्छा हो, बेहतर हो, पढ़े लिखे, आगे चल करके वो खुद संभाले, हमें संभाले, हमें इज्जत दे, हमारा नाम रोशन करे। बच्चों के लिए हम कितने ख्वाब सजाते हैं, कितने सपने देखते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चा बड़ा होके हम चाहते हैं हमें इज्जत दे, बेहतर बने, तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि इंसान 80% अपनी जिंदगी कॉपी करके गुजारता है। अगर हम करेंगे बड़ों की इज्जत, उनको आदर देंगे, तो जो बच्चे देखेंगे वो सीखते जाएंगे, वो देखते जाएंगे, अपने जीवन में लाते जाएंगे। जब हम बड़े होंगे तो फिर वो हमें लौटा करके देंगे। जो हम पहले उनके साथ, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उतने हम इज्जत पाएंगे, और जो हमें देंगे वो आगे चल करके हमें खुशियां देंगे। हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर के रहेगा, हमारा जिंदगी आसान रहेगी। इसीलिए बड़ों को इज्जत देना हकीकत में वो एक बैंक बैलेंस है। जैसे हम जो भी कमाते हैं ना, बैंक बैलेंस जो भी बनाते हैं, उसका मकसद है भाई अभी जब तक है हम कर सकते, आगे चल कर ही हमें काम आएगा, सुख देगा। अगर पता हो आगे पैसा काम नहीं आएगा, जब पूरे होंगे तो क्यों रखेंगे, क्या करेंगे, क्यों कुछ बनाएंगे। वैसे बड़ों का आदर भी एक बैंक बैलेंस है, जो अभी देंगे वो बच्चे सीखेंगे, फिर वो वापस हमें लौटा करके देंगे, वही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों का आदर करो, यानी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। और वैसे घर में जैसी हम जबान बोलेंगे वैसे बच्चे बोलेंगे, जो हम करेंगे वैसा बच्चा करेंगे। इसीलिए ये जो भी रस्में होती है वो बच्चों के लिए होती नहीं। बच्चा 6 दिन का बच्चा या कुछ महीनों का बच्चा करेगा भी क्या, कुछ दिनों का बात करे समझेंगे भी क्या। समझना हमें है, करना हमें है, क्योंकि हम इंसान बन गया है। हमारा जीवन ऐसे होता है जैसे एक राजा रास्ते से जा रहा था, वो काफी उसके साथ लोग थे, पुलिस थी, और था, सब जा रहे थे रास्ते से, और बहुत परेशान था। तो सामने उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, बहुत खुश खड़ा है, कोई बहुत उसको दिखाई दिया, उसका चेहरा जो है वो मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है। तो उसे बुला लिया, तो तुम क्या करते हो? अरे मैं काम करता हूँ। तो उसने कहा रोज कितना कमाते हो? उसने कहा मैं 1 रुपया रोज कमाता। 1 रुपया कमाते हो, इतना खुश है, जब बहुत ज्यादा खुश है, फिर 1 रुपये का तुम क्या करते हो? राजा ने कहा मेरे पास इतना कुछ है, मैं कुछ ना हूँ, ये कुछ क्यों है? तो उसने पूछा कि 1 रुपये का क्या करते हो? 1 रुपया का जो है ना, उसमें जो पहले चाहिए अच्छा वाला नहीं है, वो मैं अपना कर्जा उतार दूँ, मैं कर्जदार हूँ, वो उतारता हूँ।
पुराना कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा, और जो चौवानी है वो कर्जा देता हूँ। राजा ने कहा पहले खुद कर्जा लो, चौवानी कर्जा, पहले कर्जा होता तो फिर कहते कि मैं कर्जा देता हूँ। चलो चले, और जो चालना है वो खुद खाना हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ, जो भी है। चलो और जो चाल वो बचा के रखता हूँ, इसमें रोजाना रुपया पूरा हो जाता है। राजा ने कहा कि मेरी बात तो तेरी समझ में नहीं आई, खुद भी मकरूज हो और कर्जा देते भी हो, खाते भी हो, बचाते भी, चक्कर क्या है? तो राजा ने उसने कहा कि जाने पहले जो चालने हैं वो जो मेरे बड़े हैं, माता पिता है और हैं, उनके ऊपर खर्चा करता हूँ, उनको खुश रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि मैं उनका करता हूँ। उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, पैदा किया, यहाँ तक पहुँचाया, ऐसा कुछ उन्होंने तो किया है, इसलिए उनका मैं मकरूज हूँ, करता हूँ। इसलिए वो उनके ऊपर करता हूँ, वो भी खुश रहते हैं, मैं अपना करता होता तो पहले उन्होंने खुशी दी, अभी मैं लौटा के दे रहा हूँ। और जो कर्जा देता हूँ जो अपने बच्चों को देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ, खर्चा करता हूँ, संस्कार देता हूँ। आज मैं उसको दे रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का कर्जा उतार रहा हूँ, फिर वो उतारने के बाद मैं खुश रहूंगा, मैं आजाद रहूंगा, मैं बेहतर रहूंगा। इसलिए मेरा उनके ऊपर कर्जा है, जब बूढ़ा होगा तो वो देंगे। जब बाकी जो चारण है वो तो मैं खाता हूँ, घर में खुद अपने ऊपर खर्चा करता हूँ। और जो चारण जब वो दान पुण्य सत्कर्म अच्छे कर्म करता हूँ, पूछ रहे बाकी तो सब यहाँ पे रह जाएगा, जो मालिक के नाम देंगे फिर वो बचाता हूँ, वो वहां पर मिलेगा, वहां पर भी खुश रहूंगा, यहाँ पर भी खुश रहूंगा, वहां पर। तो अब इंसान जो भी है, हम अपने रसूमात वगैरह सब ऐसी बनाते हैं जैसे हम यहाँ पर भी खुश रहे, वहां पर भी खुश रहे, हर जगह पे खुश रहे। इसलिए हम बच्चे को जब भी शुरुआत करते हैं तो वो दूध के साथ करते हैं, और दूध का मकसद हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि हमारी ज़बां मीठी हो, न सिर्फ ज़बां मीठी हो लेकिन हमारा अंदर भी उतना अच्छा हो जितना बाहर, और जितना अंदर अच्छा हो हमारा संग भी उतना अच्छा हो, जो इतने इज्जत वाले बने, जो पानी की तरह हमारे साथ में आए, वो भी दूध की तरह इज्जत वाले बने, यानी अपने जीवन को इतना बेहतर बनना है। लेकिन कभी जीवन में ऐसा ना हो कि हम खुद पानी बन जाए, हम फिर और कुछ बन जाए। इसलिए हम पता नहीं आए कहाँ से आए, कौन कौन जन्म से आए, क्या क्या बन के आए, और वो दोस्तियां दुश्मनियां भी हम साथ लेकर के आए, अच्छाइयां बुराइयां भी साथ लेकर के आए, और वो संस्कार पिछले जन्मों का भी हमारे साथ में है। लेकिन इस जन्म में हमें कुछ बेहतर होना है, इसलिए कभी भी हमें देखना हो बच्चे के संस्कार कैसे हो तो सब चीजें उनके सामने रख दें, जिस पे वो हाथ डाले, जिससे वो पकड़ के रखे, समझो कि पहले के संस्कार वैसे लेके आया है। लेकिन फिर हमें फैसला करा कि उसको बनाना क्या है, जो बनाएंगे वो हमें खुशी देगा, जो उसको बनाएंगे वो हमें अपना जीवन देगा। इसलिए आज जो इस प्यार भरे अवसर पे शामिल हुए, उसका मकसद है कि हम अपने बच्चों को बेहतर करना है, अपने बच्चों पे नजर रखें, क्योंकि हमारी सभी खुशियां उनके साथ होती हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों का थोड़ी गलत बात भी नहीं सुन सकते तो फिर उसको देख कैसे सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा हमें सुनना भी इतना मुश्किल लगता है, तो उसको गलत होना हम कैसे सह सकते हैं। और उनकी थोड़ी सी हमें कोई तारीफ सुनाए, हमें इतनी खुशी से उभर देता है अपने की बच्चे की तारीफ सुन करके, तो हमारा चेहरा खिल उठता है। अगर वो वैसा बनेगा तो हम क्या महसूस करेंगे, हम ये समझ सकते हैं।
इसलिए हम अपने जीवन को बेहतर बनाए। सो आज जिस प्यार भरे अवसर पे हम सभी शामिल हुए हैं, उसी से तो सतगुरुदार, उस ईश्वर पर यही अरदास वयंत का कि प्यारे मनोज के बेटे देवांश के जन्म पे मालिक देवांश के साथ हर बच्चे को बेहतर बनाए और हर माता पिता बड़े घर वाले को, हम सभी को ऐसी सुमत दे कि हम बच्चे को बेहतर बना सकें। हम बेहतर को बच्चे को वैसा दे सके जैसे वो आया तो इंसान बन के, लेकिन हम उसे महान बना सके। इसलिए ये दायित्व हमारे ऊपर है कि हम बच्चे को कैसे बनाएं। इसलिए हम देखते हैं जब भी बच्चे का नामकरण होता है तो सभी उसको गोद में लेते हैं, सभी उसको प्यार से दूध देते हैं, प्यार से हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं। सभी बच्चे को कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मकसद और कुछ नहीं, इसका मकसद ये है कि हकीकत में हम सभी बच्चे को आश्वासन दिलाते हैं, सभी बच्चों के साथ वायदा करते हैं, सभी बच्चे के साथ यकीन दयानी करते हैं कि जो हम रस्म कर रहे हैं तुम्हारे प्यार मीठा बनाने की, करने की, ये सब कुछ चाहते हैं कि तुम वैसे बनो। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि हम अपना तरीका ऐसा रखेंगे, अपने जीवन को ऐसा चलाएंगे कि हम तुम्हें ऐसा बन करके दिखाएंगे, ऐसे तुम्हारा बना करके दिखाएंगे। इसलिए ये रस्म वो हमारी है। हम बच्चे के साथ वायदा करते हैं कि हम तुम्हें ऐसा बनाएंगे। तो इसलिए हम अपने खुद को बदलें, खुद को चेंज करें, खुद को तब्दील करें। अगर हमने खुद को बदला तो फिर बच्चे ऐसे बदलेंगे कि हमारा चेहरा हमेशा खिलता रहेगा, हम हमेशा बेहतर रहेंगे। सो आज के इस प्यार भरे अवसर पे परम प्यारे गोविंद राम जगवानी, हरीश जगवानी परिवार और सभी भाइयों बहनों और सर्व संगत को देवांश के जन्म की खुशी में पूज्य देवरी साहब संत सतराम धाम रारकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई, सच